दिन का वक्त था। सूरज अपनी तपिश के साथ दरिया के पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। हवा में नमी और मछलियों की बू घुली हुई थी। दरिया के किनारे बैठी अमना नंगे पांव पानी में हाथ डालकर एक के बाद एक मछली निकाल रही थी और खामोशी से अपने सामने रखे पुराने बोसीदा टोकरे में डालती जा रही थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी, थकन और एक अनकही उदासी छाई हुई थी। माथे पर पसीने के चंद कतरे चमक रहे थे, मगर वो उन्हें साफ करने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी, जैसे जिंदगी की दौड़ में हार कर बस आदतन सांस ले रही हो। दरिया का पानी बहता जा रहा था, जैसे वक्त बह रहा हो, मगर अमना के दिन एक ही मुकाम पर ठहर गए थे। जब टोकरा भरा तो उसने एक लंबी सांस ली, चादर का पल्लू संभाला और आहिस्ता कदमों से अपने छोटे से मिट्टी के घर की तरफ बढ़ गई। घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं, छत से मिट्टी झड़ती थी और अंदर गरीबी अपनी पूरी सूरत में बैठी थी। अमना ने अंदर कदम रखा तो देखा उसका शौहर फारूक पुरानी चारपाई पर नीम दराज बैठा था। उंगलियों में सिगरेट दबी थी और धुएं के मुरगुले फिजा में फैल रहे थे। अमना ने थकी हुई आवाज में कहा, मछलियां इकट्ठी हो गई हैं, ले जाओ उन्हें बाजार, घर का राशन खत्म हो गया है। उसकी आवाज में इल्तिजा भी थी, थकन भी और एक उम्मीद का साया भी, जो हर रोज मायूसी में बदल जाता था। फारूक ने सिगरेट का कश लिया, बगैर कुछ कहे उठा, टोकरा कंधे पर रखा और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो अमना जैसे अपने ही अंदर धंस गई। वो आहिस्ता से चारपाई पर बैठ गई, आंखों के किनारे भीग गए। इन 2 सालों में अमना 2 दफा हामिला हुई, मगर दोनों मर्तबा उसे अपना बच्चा हटाना पड़ा। दाई ने बताया कि बेटी है और ये खबर सुनकर फारूक की आवाज कांप उठी। उसने चीख कर अमना को डांटा, मुझे बेटी नहीं चाहिए, अगर बेटी हुई तो इस समेत तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। उस धमकी ने अमना के दिल में एक सर्द खौफ उभार दिया था, जो वक्त के साथ गहरा होता गया। अब फिर वो हामिला थी, 3रा महीना चल रहा था, मगर उसके चेहरे पर खुशी का कोई इशारा तक न था। फारूक की सख्त मिजाजी ने उसके अंदर बेचैनी और रोज बरोज बढ़ती हुई घबराहट पैदा कर रखी थी। वो जानती थी कि उसका शौहर जालिम है। ये बात उसके अंदर खून की मानिंद घुल चुकी थी। दिन गुजरते गए। अमना का 8वां महीना था, मगर उसने आराम कम और जिम्मेदारी ज्यादा उठा रखी थी। हामिला होने के बावजूद वो सब काम करती, मछलियां पकड़ना, टोकरा भरना, घर के काम, सब उसके कंधों पर थे। फारूक बस तैयार मछलियां ले जाता, बेचकर आधे पैसे अपनी अय्याशी पर जलाता और आधे घर लाता। फिर एक रोज फारूक ने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ कई दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। सुनी है बड़ी मंडी लगी है, वहां दुकानें मिलेंगी। मैं भी कोई दुकान देखकर कारोबार शुरू करूंगा, मगर एक बात याद रखो, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम और वो दोनों इस दरिया में फेंक दूंगा। अमना खामोशी से सर झुकाकर रह गई। फारूक चला गया और उसके जाने के बाद अमना के दिल में खौफ और भी घना होता गया। यूं ही दिन बीतते रहे। अचानक एक सुबह अमना को पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वो फौरन दाई के पास दौड़ी और मदद बुलाकर लाई। दाई ने हर मुमकिन अमन का अंदाज अपनाया और कुछ लम्हों बाद दाई ने उसकी गोद में एक नाजुक खूबसूरत सी बच्ची रखी। नरम गुलाबी गाल, बंद आंखें, छोटी सांसें। दाई ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो अमना, तुम्हारी बेटी हुई है। ये खुशखबरी अमना के लिए खुशी नहीं बन सकी। दाई के जाते ही अमना की आंखों से खामोश से आंसू बहने लगे। फिर वो सहमी टूटे दिल से फूट फूट कर रोने लगी। अपने अंदर लिपटी शिकस्त, खौफ और वो सब दर्द जो उसके सीने में दिन रात खाए जा रहे थे। अमना अपनी मासूम बच्ची के नाजुक चेहरे को देखती जा रही थी और हर नजर के साथ उसकी आंखों से आंसू रिस रहे थे। दिल पर एक भारी पत्थर रख लिया गया हो। ऐसा गम, ऐसा खौफ कि अल्फाज में समा न सके। वो जानती थी कि फारूक की वापसी महज चंद दिनों की बात है और जब वो आएगा तो शायद उसकी बच्ची को जिंदा न छोड़े। फारूक की बर्बरियत को अमना ने दिलो दिमाग में भली तरह महसूस कर रखा था। कुछ लम्हों के अंदर ही उसने एक फैसला किया। खामोशी से उठकर अपनी बच्ची को एहतियात से, प्यार से कपड़ों में लपेटा और छोटे से टोकरे में नरमी से लिटा दिया। बाहर कदमों से निकली तो ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई, मगर उसके दिल की आग बुझने का नाम न ले रही थी। दरिया के किनारे आकर वो बैठ गई। फिर जैसे ही बच्ची की आंखों में पल के हरकत न करती देखी, उसका दिल फट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगी। अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर फरियाद की, मेरी बच्ची तेरी अमानत है, तुझे सौंप रही हूं, उसकी हिफाजत कर। रोते रोते उसने टोकरे को आहिस्तगी से पानी में छोड़ दिया। दरिया की लहरें बच्ची को अपने दामन में लेकर बहती गईं और अमना का दिल भी उन्हीं लहरों के साथ डूबता चला गया। बच्ची को दूर जाता हुआ देखकर उसने ऐसे चीखते हुए आंसू बहाए जैसे उसके वजूद का आखिरी हिस्सा किसी ने छीन लिया हो। घंटों वहीं बैठी रही, आंखों में आंसू, दिल में वहीं घुटती हुई चट्टान। दरिया की मौजें कहीं ले गईं, मगर अमना का दर्द कम न हुआ। शिकस्ता कदमों से घर लौटी, नमाज के मकाम पर बैठ गई, फिर भरपूरी से रोई और आंखें बंद करके बच्ची के लिए दुआ करती रही। या अल्लाह, तू जानता है मैं कितनी मजबूर हूं। अगर मैंने उसे दरियाए जिंदगी में न बहा दिया होता तो शायद वो भी जिंदा न रह पाती। तू ही उसकी हिफाजत करना। 2 दिन बाद जब फारूक वापस आया और घर में सन्नाटा पाया तो चीख कर बोला, क्या हुआ है? अमना ने झुककर आंखों में सुइयां लेकर कहा, बेटी हुई थी मगर पैदा होते ही मर गई। फारूक ने बेदर्दी से कहा, अच्छा हुआ, अगर न मरती तो मैं खुद ही मार देता। मैं ऐसा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमना ने खामोशी से उसकी तरफ देखा।
आंखों में आंसू लिए, जानती थी कि इससे किसी बात का फायदा नहीं। इस इंसान के सामने कुछ कहना फजूल था। दरिया की सतह चमक रही थी, हल्की हवा कश्ती के कपड़े नरम से लहरा रही थी। दूर से एक छोटी सी कश्ती आती नजर आई। उसमें एक जवान जोड़ा बैठा था, चेहरे पर सुकून और आंखों में मुस्कान। वो दोनों खुशी के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बातें हंस हंस कर रहे थे। अचानक मैमूना की नजरें टोकरे की तरफ ठहरी। उसके चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। शहरोज, देखो देखो, टोकरे में कुछ है, उसने घबरा कर कहा। शहरोज पलटा, झुककर टोकरे में झांका और बोल उठा, अरे हाँ, शायद कोई बच्चा है। कश्ती ने नरम अंदाज में रुख मोड़ा। जब वो करीब पहुंचे तो शहरोज ने झुककर टोकरा उठाया और नरम हाथों से कश्ती में लाया। टोकरे के अंदर एक नन्ही सी नाजुक बच्ची पड़ी थी, चेहरा थोड़ा सा ठंडा, सांस कमजोर मगर जिंदा। मैमूना की आंखों में फौरन रहम और शफकत जागी। वो बच्ची को उठाती हुई बोली, कौन हो सकता है जो इसे यहां छोड़ गया? शहरोज ने नरमी से कहा, मैमूना, हम इसे घर ले चलें, वहां देखते हैं क्या हाल है। कश्ती ने धीरे से रुख किया और वो दोनों घर की तरफ रवाना हुए। मैमूना और शहरोज की शादी को कई बरस गुजर चुके थे, मगर औलाद का सहर उन्हें नसीब न हुआ था। उनके पास अल्लाह की दी हुई जायदाद, जमीनें और हवेली थीं, मगर वो दिल्ली तौर पर खाली महसूस करते थे। एक नन्हे हाथ की कमी थी जो घर में रौनक लगाता। मैमूना की मोहब्बत ऐसी थी कि शहरोज ने कभी दूसरी शादी का सोचा भी न था। आज जैसे रब ने उन्हीं की दुआओं का जवाब दे दिया था। वो बच्ची उनकी जिंदगी में रहमत बनकर आई थी। घर पहुंचकर मैमूना ने फौरन बच्ची को गर्म कपड़ों में लपेटा, दूध गर्म किया और फीडर से उसके मुंह के पास रखा। जैसे ही दूध ने बच्ची के होंठ छुए, वो आहिस्तगी से मुंह खोल गई। नन्ही आंखों के पर्दे फटे और एक नाजुक सी सांस ने जिंदगी का इशारा दिया। मैमूना का दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। मां जैसी कैफियत उसके वजूद को छू गई। वो शहरोज की तरफ देखकर बोली, आंखों में नमी और लबों पर मुस्कान, शहरोज, लगता है अल्लाह ने ये बच्ची हमें भेज दी है। हमारी दुआएं कबूल हो गईं। शहरोज ने नरम लहजे में कहा, हाँ मैमूना, आज से ये हमारी बेटी फातिमा है। हम इसे पालेंगे, इसकी हर जरूरत पूरी करेंगे। ये अल्लाह का इनाम है। वक्त यूं ही गुजर रहा था। शहरोज और मैमूना ने फातिमा को अपनी जान से बढ़कर चाहा, हर ख्वाहिश पूरी की, हर दुख में उसका सहारा बने रहे। फातिमा 5 बरस की हो गई थी, मगर मामूली बच्चों जैसी नहीं थी। गांव के बीमार लोग फौरन उसके पास लाए जाते थे। अल्लाह ने शायद उसके हाथों में कोई अलग शिफा रखी थी। वो जंगल की जड़ी बूटियों से ऐसी दवाइयां बनाती जो मरीज को जल्द आराम दे देती। मैमूना और शहरोज फख्र से कहते, हमारी बेटी खास है। दूसरी तरफ अमना और फारूक की जिंदगी बदल चुकी थी। फारूक जो कभी गुरूर का मुजस्समा था, अचानक एक बीमारी ने उसे औंधा कर दिया था। हर वक्त खांसी रहती, दिल घबराहट से भर जाता, हर दवा बेसूद साबित हुई। एक दिन फारूक के एक यार ने कहा कि जंगल में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं जिनके हाथ में शिफा है। वो दरिया पार जाकर उनके पास जाने को कहता है। फारूक की आंखों में उम्मीद की चमक आई। अगले ही दिन वो अमना को साथ लेकर कश्ती में बैठा और उस दूसरे गांव की तरफ रवाना हुआ। 5 साल गुजर चुके थे। अमना का दिल हमेशा खून के आंसू रोता रहा था। अपनी बेटी की जुदाई ने उसे रूठा रखा था, मगर उसने कभी फारूक को अपने राजे दिल का पता न चलने दिया था। वो बड़ी बेचैनी के साथ बुजुर्ग की रहाइश तक पहुंची। वहां घना जंगल था। बड़े दरख्तों के साए तले एक अल्लाह वाला बुजुर्ग दरख्त के साथ टेक लगाकर तिलावत कर रहा था। दोनों पास जाकर बैठे। बुजुर्ग ने संजीदगी से दरियाफ्त किया कि वजह क्या है। फारूक ने अपनी बीमारी और हर आजमाइश का हाल सुनाया कि वो बेकरार है, हर दवाई नाकाम हुई। बुजुर्ग ने गौर से दोनों को देखा, फिर कहा कि शायद उन पर किसी मासूम बच्चे की बद्दुआ है, किसी की नाकदरी ने यह हाल लाया है। अमना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो खुद को संभाल लेती है। फारूक कहता है कि उनकी कोई औलाद नहीं रही। एक बेटी हुई थी, मगर वो पैदाइश के वक्त ही इस दुनिया से चली गई। बुजुर्ग ने गहरी निगाह से फारूक और अमना को देखा और फिर कहा, तुम्हारी बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही बच्ची के पास है, तुम्हारी बेटी। ये बात सुनकर फारूक की आंखें हैरत से फट पड़ी और फारूक हैरान और परेशान बैठा रहा। अमना ने फिर रोते हुए कहा कि उसे सच बताना है, और सिसकते सिसकते उसने अपने सीने का राज खोला। रोते हुए अमना ने सारी बात फारूक को बता दी। सारा सच सुनकर फारूक की आंखें भी हैरत और दुख से फैल गईं। दोनों वहां बैठकर टूटकर रोने लगे। फारूक को अपने गुनाहों का शिद्दत से एहसास होने लगा और साथ ही अमना के दिल में पछतावे बढ़ने लगे। अमना के दिल में एक चमक सी जागी। उसने रोते रोते फारूक का हाथ पकड़ा और कपकपाते लहजे में बोली, फारूक, मुझे लगता है हमारी बेटी जिंदा है। बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हारी बेटी के पास है। इसका मतलब वो जिंदा है, कहीं ना कहीं है वो। फारूक ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में बरसों बाद उम्मीद की किरण जागी। वो लरजती आवाज में बोला, अगर वो जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा अमना, लेकिन कैसे? हम कहां से शुरू करें? अमना ने मजबूत लहजे में कहा, हम इसी गांव में रहते हैं जहां बुजुर्ग ने हमें भेजा। यहाँ के लोगों से पूछते हैं, शायद कोई निशानी, कोई इशारा मिल जाए। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक अपनी बेटी को ढूंढ न लें। दोनों एक नई उम्मीद के साथ उठ खड़े हुए और गांव की समझ चल पड़े। गांव के करीब पहुंचकर उन्होंने एक खूबसूरत हरे भरे खेत के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा जो फसल का जायजा ले रहा था। फारूक आगे बढ़ा और अदब से बोला,
भाई साहब, क्या आप यहाँ किसी अच्छे हकीम या बुजुर्ग को जानते हैं जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हों? वो शख्स, जो दरअसल शहरोज था, पलटा और अजनबी चेहरों को देखने लगा। एक लम्हे को उसकी नजरें उन दोनों पर रुकी रहीं, फिर नरमी से बोला, क्यों भाई, तुम्हें क्यों मालूम करना है? फारूक ने झिझकते हुए कहा, भाई, मैं कई सालों से बीमार हूँ। सुना है इस गांव में कोई जड़ी बूटियों से इलाज करता है। इसी आस पर अपना गांव छोड़कर यहाँ आया हूँ। शहरोज की आंखों में सोच की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। उसने नरमी से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप मेहमान हैं और मेहमान की खिदमत करना हमारा फर्ज है। यूं शहरोज दोनों को अपने साथ अपनी बड़ी सी हवेली में ले आया। उस रात उनकी बेहद इज्जत ओ तकरीम की गई। खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम था। मैमूना जब जब उस 8 साल की खूबसूरत बच्ची फातिमा को देखती, उसके दिल में एक अनजानी कशिश जाग उठती। वो सोचने लगती, अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद इसी उम्र की होती, शायद यही शक्ल होती, यही मासूम मुस्कुराहट। वो बार बार फातिमा के चेहरे को देखती, उसकी मासूम बातों पर मुस्कुराती, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती। माँ का दिल जैसे कुछ पहचानने लगा था। अगली सुबह शहरोज ने फारूक से कहा, मेरी बेटी जड़ी बूटियों से बहुत इलाज करती है। अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा रखी है। वो शाम को अपने दवाखाने में आएगी, तुम वहां जाकर इलाज करवाना। इंशाअल्लाह तुम्हें फायदा होगा। फारूक ने शुक्रगुजार नजरों से शहरोज को देखा और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। वो बेचैनी से शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम का वक्त था। दवाखाने में मध्यम चिराग जल रहे थे। फारूक और अमना खामोशी से बेंच पर बैठे थे। सामने फातिमा निहायत संजीदगी और महारत के साथ फारूक का मुआयना कर रही थी। इतनी छोटी सी बच्ची को यूं जिम्मेदारी से काम करते देखकर दोनों हैरत में डूबे जा रहे थे। फातिमा ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली, नरमी से पीसकर एक छोटी सी शीशी में दवा तैयार की, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये दवा खा लीजिए, चंद दिनों में आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फारूक ने शीशी को देखा, जैसे उसमें किसी मौजज़े का राज छुपा हो। उसने लरजते हाथों से दवा थामी और पहली बार दिल में उम्मीद की एक किरण महसूस की। इसी गांव में एक छोटे से कच्चे घर में अमना और फारूक रहने लगे। वो रोज शाम को दवा लेने जाते। आहिस्ता आहिस्ता फारूक की हालत बेहतर होने लगी और फिर 1 महीने के अंदर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। फारूक हैरान था, बरसों की बीमारी अचानक कैसे खत्म हो गई। उसके दिल में बुजुर्ग के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हारी बीमारी की शिफा तुम्हारी बेटी के हाथ में है। मगर वो उलझन में था। ये तो शहरोज साहब की बेटी है, बड़ी हवेली में पली बढ़ी, तालीम याफ्ता, नेक और ज़हीन, फिर कैसे मुमकिन है? अमना भी दिन रात सोच में डूबी रहने लगी। एक रोज उसने फारूक से कहा, फारूक, हमें मालूम करना चाहिए कि ये फातिमा दरअसल कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि वही हमारी बेटी हो। फारूक ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ठीक कह रही हो। तुम कल हवेली जाओ, मैमूना बीबी से बात करो, किसी तरह पूछो कि ये उनकी सगी बेटी है या कहीं मिली थी। अगली सुबह अमना ने दुपट्टा ओढ़ा, लरजते दिल के साथ हवेली का रुख किया। रास्ते भर दिल की धड़कन तेज थी। हवेली पहुंची तो मैमूना ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कुछ देर बातों के बाद अमना ने नरमी से बात छेड़ी, आपकी बेटी बहुत ज़हीन है माशाअल्लाह। क्या उसने कहीं से तालीम हासिल की है? इतनी सी उम्र में इतनी महारत, ये तो हैरत की बात है। मेरे शौहर की बरसों पुरानी बीमारी उसकी एक दवा से ठीक हो गई। मैमूना के चेहरे पर फख्र और मोहब्बत की चमक आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, मेरी बेटी फातिमा बहुत ज़हीन है। अल्लाह ने यह हुनर शायद पैदाइशी ही उसे दिया है। अमना कुछ देर चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, आपकी सिर्फ एक ही बेटी है ना, कोई और औलाद नहीं? मैमूना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अल्लाह ने कई सालों बाद मुझे एक ही बेटी से नवाजा है, मेरी फातिमा। यह सुनकर अमना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में मायूसी की एक लहर दौड़ गई। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाई, इजाजत ली और हवेली से बाहर निकल आई। रास्ते भर उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या वाकई वो हमारी बेटी नहीं, या मैमूना ने कुछ छुपाया है? यूं ही दिन गुजरते गए। फारूक और अमना उसी गांव में रहाइश पजीर रहे, मगर दोनों के दिलों में एक ही यकीन पुख्ता होता जा रहा था, फातिमा वही बच्ची है जो कभी दरिया में बहा दी गई थी। अमना अक्सर हवेली जाती थी, बहाने बनाती, फातिमा को प्यार से छूती, अपनी जलन को दिल में दबा लेती। वहीं बैठकर मैमूना के साथ चाय भी पीती, बच्चों की बातें सुनती और अपने अंदर उबलते हुए दर्द को थामे रहती। यह भी एक मामूली सा दिन था। अमना हवेली में मैमूना के पास बैठी बातें कर रही थी कि अचानक फातिमा अंदर दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू, हाथ पर छोटा सा जख्म लहराता। अम्मा, मेरे हाथ पर चोट लग गई, वो तड़प कर बोली। मैमूना फौरन उठ खड़ी हुई और प्यार से बोली, अरे बेटी, कहाँ है तुम्हें, संभल कर खेलना। वो प्यार से मरहम पट्टी करने लगी। जब फातिमा ने आस्तीन ऊपर किया तो अमना की निगाह उसी कलाई पर जम गई। एक निशान, वही निशान जिसे देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो निशान जो जब फातिमा पैदा हुई थी उसी हाथ पर था, वही निशान जो अमना ने अपनी बेटी के हाथ पर पहले देख रखा था। आंखों के सामने कायनात धुंधली सी हो गई। दिल जोर जोर से धड़क उठा और आंखों से बेकाबू आंसू बह निकले। फातिमा मरहम पट्टी करवाकर खेलने चली गई। मैमूना ने पीछे मुड़कर अमना को देखा। अमना फूट फूट कर रो रही थी, उसके हाथ नाकाम सी हरकत कर रहे थे। मैमूना परेशान और घबराकर बोली, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? अमना का दिल जैसे फट रहा था। वो सिसकते हुए हाथ जोड़कर आंसुओं में घिरी आवाज में कहने लगी,